हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर पर्व सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के लिए पिता को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहेंगे। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर स्तुति करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। हर एक मसीह में भाई और बहनों को हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, तमाम महामारियों से हमें ठीक करेगा। आज दीन के पैसे रूखे पड़े हैं, उन सब को छुटकारा देंगे पिताजी। इस समय में आप उनकी आज्ञात करना रहे हैं। आइए तो हम चलते हैं वचनों के द्वारा। पिताजी क्या कह रहे हैं वचन में, देखिए सुनते हैं। तो हम नियमः को 10वां पढ़ते हैं। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर से जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। पिताजी से उसके चेले बोल रहे हैं कि परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। उसके जाति जाति के लोग उसके क्रोध सह नहीं सकते हैं। पिताजी कह रहे हैं, तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। पिताजी के चेले कह रहे हैं, हे मेरे देवताओं, तुम सुनो, जौनों को तुम मानते हो, उसको तुम कहो कि जब तुमने धरती आकाश को, जीव जंतु को नहीं बनाया, तो तुम पृथ्वी पर क्या जीवित रहोगे। सच तो यही है कि क्योंकि देवता जितने हैं, सब जिन्हें मानते, सब के सब मृत्यु उनकी है। क्योंकि जो जिंदा जीवित गुरु यहोवा है, उसको तो मानते नहीं, क्योंकि उसी ने तो सब रचा है, उसे क्यों भुलाते हो। तो आइए हम चलते हैं इसी वचनों में फिर से थोड़ा। हाँ, और वो यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वो बुद्धि से नहीं चलते। सच तो यही है कि तुम तो देवताओं को पूजते हो, मानते हो, उन्हें घुराते बुलाते हमेशा रहते हो, पूजते हो, तो कहाँ से तुम्हारे बुद्धि रहेगी। नहीं चलते हो। और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई है। क्योंकि जब तुम उनकी बातें नहीं सुनते, उनके कहने पर नहीं चलते, तो उनके सब जितने जैव जंतु पालते हो और जितने घर में पड़ोसी में रहते, सब इधर उधर बिखर जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम गलत रास्ते पर चलते हो। गलत रास्ते पर चलने का सही तरीका तुम्हें मिलता है, सही नतीजा मिल जाता है, क्योंकि तुम गलत हमेशा यूज करते हो। अब पिताजी जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह, जो उन्हें तुम मानते नहीं हो, उसी में जाते हो जो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा करते हो? जब ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। पिताजी के चेला कह रहे, हे यहोवा, अगर मैं तुझसे लड़ूंगा तो तू भी मुझे नहीं लड़ने देगा, तब भी तू मुझे अच्छे से रखेगा। तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चालाकियों सफल होती है, क्योंकि दुष्टों की ही
सफलता होती है। क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? नो, पिताजी के चेले कह रहे हैं कि वो जो विश्वासघाती होते हैं वो सुख से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब सोचने से भ्रम है। क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि जो अच्छे से मुझे मानता है वही अच्छे से स्वस्थ और अच्छे से खाता पीता रहता है, अच्छे से गांव घर में रहता। क्यों वो क्यों सुख से रह पाएगा? क्योंकि वो गलत काम करता हमेशा, वो विश्वासघाती हमेशा हर इंसान के साथ करता, तो वो कहाँ से अच्छे से रहेगा, खाए पिएगा। जड़ भी पकड़ते हैं, बड़े और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर रह। पिताजी कह रहे हैं कि तू उनके मनों से दूर रहो, क्योंकि वो हमेशा जब गलत चलते हैं, गलत राह देते हैं, गलत ही काम करते हैं, तो उससे तू दूर रहो। पिताजी कह रहे हैं कि तुम उससे दूर ही रहो। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। उसके चेले बोल रहे हैं कि हाँ यहोवा, देखिए मुझे तुम जानते हो, मैं तुम्हारी ओर रहता हूँ, तुम मुझे ऊपर से देखते हो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। जैसे भेड़ बकरियाँ घात होने के लिए झुंड में से निकलती जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले। पिताजी कह रहे हैं कि जैसे भेड़ बकरियाँ झुंड से अपने कहीं ले जाते हो तो निकालते हो, वैसे तुम भी निकलो। सब उनके ऐसे करने के विषय में तुम मत जाओ, पिताजी कह रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, यहीं पे इस वचनों को समाप्त करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों प्रिय बहनों। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक देखना, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर, आइए हम इस प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद।